आपसे किसी ने कभी यह जरूर कहा होगा कि आप बहुत बदल गए हैं। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि सामने वाला इंसान बदल गया है। अगर अचानक किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्या आप बदल गए हैं, तब आपका दिल और दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं होगा कि आप बदल चुके हैं। जब कभी अपने अंदर आई परिवर्तन को महसूस करते हैं, तब आप यह मानते हैं कि समय की मांग और परिस्थिति के कारण यह बदलाव हुआ होगा। लेकिन जब यही बात दूसरे व्यक्ति की होती है, तो आप बिना सोचे समझे बोलते हैं कि हाँ, वह बहुत बदल गया है। तभी यह बात एकदम सही साबित होती है कि जब कभी आपकी बात होती है तो आप वकील बन जाते हैं, लेकिन जब यही बात दूसरे की होती है तब जज बन जाते हैं। आज सभी खुद को सही समझाने में लगे रहते हैं। तब सोचने वाली बात यह है कि जब समाज में सभी सही हैं, तो गलत कौन है? सभी सही बोलते हैं कि मैं कभी भी बदल नहीं सकता। तब प्रश्न आता है कि समाज में लोग कैसे बदल गए? आप ये मानते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में प्रत्येक चीज परिवर्तित होता रहता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मौसम, खेती सब कुछ बदल रहा है। तब तो इसके साथ मनुष्य का बदलना भी स्वाभाविक है। किसी भी सिद्धांत का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होता है। मनुष्य में परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं भावनात्मक स्तर से हुआ है। यह सत्य है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब वह कच्चा घड़ा होता है, जिसको समय और परिस्थिति धीरे धीरे पक्के घड़े में बदल देती है। जीवन एक संघर्ष भरी प्रक्रिया है जो मनुष्य को बहुत तेजी से बदल रहा है। मनुष्य अपने खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार आदि में परिवर्तन कर दिया है। इस बदलाव का कारण मनुष्य स्वयं, उसका परिवार तथा सामाजिक परिवेश में अचानक परिवर्तन है, जो लोगों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। पहले लोग बड़े परिवार में रहते थे, अब पति पत्नी और बच्चा तक परिवार सिमट गया। पहले घर में मुखिया सबसे बड़ा होता था और उसी का निर्णय मान्य होता था। अब तो सभी निर्णय लेने लगे हैं। पहले समाज में छोटे बड़े में प्रेम, स्नेह, सम्मान और त्याग की भावना देखा जाता था। अब तो सभी के अंदर नेतृत्व की भावना हो गई है। पहले किसी एक का सम्मान होता था तो पूरे परिवार का सम्मान समझा जाता था। अगर किसी एक की गलती होती थी तो पश्चाताप पूरा परिवार करता था। पहले लोग किसी भी कार्य को सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से करते थे, परंतु अब सारे कार्य व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं। लेकिन मनुष्य को सोचना चाहिए कि जीवन एक बार मिला है। समाज में हम विशेष भूमिका निभा रहे हैं, इससे हम किसी का प्रेरणा बन रहे हैं। इतिहास तो सबको ही बनना है, परंतु हमारे इतिहास के प्रश्नों को बार बार पढ़कर हमारी पीढ़ी अपने भविष्य सुदृढ़ कर सके। ऐसा न हो कि हमको हमारी पीढ़ी अपने नफरत के कब्र में दफन कर दे। हमें बदलना है तो ऐसे बदले जैसे गौतम बुद्ध, श्री राम, ईसा मसीह और हजरत अली की तरह, जो इंसान के रूप में धरती पर आए थे। बदलाव तो प्रकृति ने भी बहुत तेजी से किया है और मनुष्य ने इसमें इसका साथ दिया है। लेकिन अंतर बस इतना है कि प्रकृति खुद के लिए बदल रही है, परंतु मनुष्य दूसरों के लिए बदल रहा है। अर्थात समाज में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या खुद को सबसे अच्छा बनाने के चक्कर में बदल रहे हैं और तेजी से पश्चिमीकरण किए जा रहे हैं। मूल को भूलकर ऊंचाइयों को छूने की बात हो रही है। फिलहाल जब किसी भी चीज का प्रचलन बहुत तेजी से होता है, तो लोग धीरे धीरे खुद को और सभ्यता को बचाने के लिए अपने में सुधार लाने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि हम किसी भी क्षेत्र में सीढ़ी की तरह चढ़ते हैं, फिर मंजिल पर पहुंचते हैं और अपने किए पर खुश होकर कुछ देर वहाँ रुकते हैं, फिर ऊब जाते हैं, जो कि मानव का स्वाभाविक गुण है।
फिर नीचे उतर आते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में बात करिए, चाहे दौलत, शोहरत, धार्मिक कट्टरता, शक्ति, नंगापन, हवस आदि क्षेत्र में एक दिन इंसान की हदें पार हो जाएंगी। उसका परिणाम देखकर खुद लज्जित होंगे, फिर आत्मग्लानि होगी, फिर मनुष्य खुद का और समाज का परिवर्तन अच्छाई के लिए करेंगे। बस धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि इंसान तो सुबह का भूला है, शाम को घर जरूर लौटेगा।